हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ में आज आपकी एक्सरसाइज 2H और 2H का आपका क्वेश्चन कौन सा लगना है? क्वेश्चन 28वां लगना है आपका। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब जा कर के आपको सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि शुरुआत में सवाल बिल्कुल डीपली तरीके से समझाए जाते हैं और फिर आपकी जैसी एक्सरसाइज लगती जाती है तो थोड़े आप शॉर्ट तरीके से चलते चले जाएंगे। देखते हैं 28 नंबर का सवाल आपको कैसे लगाना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, आप 1 मानेंगे। क्या मानेंगे आप? 1। 108 का गुणा आप 1 में करिएगा। अचर पद का गुणा काय में करते हैं अपन? 1 में। तो 1 में करेंगे तो 1 गुणे 108, 108 एकम 108। 108 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना आपके कितने बन जाए? 3 बनना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 108 कौन से पहाड़े में आते हैं। आपको पता है कि 108 आते हैं 12 के पहाड़े में, 9 12 में, 12 9 108। मतलब कि 108 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि उनके जोड़ घटाना बनना चाहिए 3 और उनका गुणनफल बनना चाहिए 108। तो 12 में से या 9 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे आपके। क्या बचेंगे? 3। तो इसी तरीक़ा से इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 12x माइनस के 108। 2 2 के आप क्या करिए? जोड़ा बना लीजिए। जब आपने जोड़ा बना लिए तो क्या करेंगे? इधर एक्स स्क्वायर है, इधर पर 1x है, तो आप क्या करेंगे? 1x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बचेंगे। इधर पर इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और इधर 12 है, इधर 108। ऐसा पहाड़ा ढूंढ करके बताइए जिससे 12 भी कट जाए और 108 भी कट जाए। तो आप 12 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा आपका x, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो प्लस, 12 का भाग 108 में देंगे तो 12 9 108। आपका सवाल सही है। जब आपका सवाल सही है तो आप क्या करेंगे? एक संख्या आगे दोनों कोष्टक में है तो एक कोष्टक में x प्लस 9, दूसरे कोष्टक में x माइनस 12। ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर। तो क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 के गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं? जो भी अचर पद होता है अचर पद का गुणा करते, इधर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ होता तो ठीक है, नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 का गुणा 108 में किया तो 108 एकम 108। 108 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना अपने कितने बन जाए? माइनस के 3 जी और गुणनफल 108 बने। तो हमें पता होना चाहिए कि 108 कौन से पहाड़ी में आते हैं। आपको पता है 12 के पहाड़ी में आते, 9 12 में आते। तो 12 9 108, 12 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे आपके। ठीक, तो आपके माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 चाहिए। तो इसका मतलब है कि 108 के गुणनखंड कितने हो गए? 9 और माइनस के 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस की 9x माइनस के 12x माइनस की 61। 2 2 के आप जोड़ा बना दीजिए। इधर से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो x प्लस 9 बचेंगे। इधर माइनस की 12 कॉमन आएंगे तो x प्लस 9 इधर बचेंगे। x प्लस 9 एक कोष्टक में और x माइनस 12 दूसरे कोष्टक। चाहे आप जे वाला कोष्टक इधर लिख दें चाहे जे वाला, एक कोई कोष्टक लिखा जाता है आपको। ठीक, अब इसके बाद में है आपको 29 नंबर का सवाल। अब हम इसमें देखेंगे इस सवाल में, तो इसमें इधर c की घाते 3 है, इधर c की घाते 4 है, इधर c की घाते 5 है। 3 घात है, इधर 4 घात है, इधर 5 घात है। तो आपको क्या करना है? 3 घात 4 घात 5 घात। सबसे पहले तो आप कॉमन लीजिए। तो 3 घात 4 घात 5 घात है c पर, तो सबसे कम घात क्या है? c की घाते 3। तो आप c की घाते 3 क्या ले लीजिए आप? कॉमन। तो b स्क्वायर प्लस 8 b बचा। c की घाते 4 में से 3 घात निकल गए तो कितनी घात बची? 1 घात 12। c की घाते 5 में से 3 घात बाहर निकल गए तो कितनी घात बची? 2 घात। अब इसकी गुणनखंड करो। b स्क्वायर की आए कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 12 का गुणा 1 में करो, 12 है एकम 12। 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 8 बन जाए। आप पता करो कि 12 है कौन से पहाड़े में आते हैं। तो हमें पता है 2 के पहाड़े में आते, 6 बार में आते। 2 के पहाड़े में आते, 6 बार में आते। अगर हम
प्लस की 8 चाहिए, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो बनना है 8, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना बनेगा आपका 12, 6 दूनी 12। तो करो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 8bc को आप क्या लिखेंगे 2bc प्लस के 6bc प्लस के 12c स्क्वायर 12c स्क्वायर। अब देखो 2 2 की आप जुड़ा बना दीजिए और c की घात 3 लगातार आपके चलते ही रहेंगे, c की घात 3। इधर पर बी स्क्वायर, इधर पर एक बी है तो आप एक बी कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर में से एक बी निकल गई तो बचे एक बी, 2 बचेंगे, बी कॉमन है, का बचेंगे सी। इधर पर 6 है, इधर पर 12 है तो आप क्या करेंगे 6 कॉमन ले लीजिए, और सी भी कॉमन आ गया आपके। इधर पर एक सी, इधर पर 2c, कम से कम संख्या कॉमन आती है, जैसे इधर पर एक सी है, इधर पर 2c, तो भैया कि कम से कम एक सी अपन का ले सकते हैं कॉमन। तो 6 कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया तो क्या बचे इधर पर बी। 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार जाएगा, सी स्क्वायर में से एक सी निकलेगा तो क्या बचे एक सी। दोनों कोष्टकन में अपनी संख्या कैसी आ गई बराबर आ गई, बराबर आ गई। सी की घात 3 अपनी चलते रहेंगे, एक कोष्टक में b प्लस 2c और एक कोष्टक में b प्लस 6c, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना, कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा आप समझिए आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको करूँ, देखो इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मान लो 18 का गुणा करेंगे एक में तो 18 एकम 18, 18 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि आपके माइनस के 3 बन जाए। तो आपको पता है 18 कौन सी पहाड़ी में आते हैं 2 के पहाड़ी में आते हैं 9 बार में। तो आप ध्यान रखो कि 9 और 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्या 3 बनेंगे, जोड़ेंगे तो 11 बनना है, घटाएंगे तो 7 बन रहे, चाहिए 3 हमें, ये वाले 3, लेकिन वो आ नहीं रहे। तो इसका मतलब हम 2 का पहाड़ा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। 3 का लेके देखो 3 18, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 बनना है, और 3 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो माइनस के 3 बन जाएंगे। ठीक है, बन गए। बस इस तरीके से हम गुणनखंड तोड़ते जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 3ab माइनस के 6ab माइनस के 18, 2 2 के आप क्या बनाइए जोड़े। जब आप 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सवाल में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इधर पर ए स्क्वायर, इधर पर एक ए है तो आप एक एक कॉमन लीजिए, इधर बी स्क्वायर, इधर पर एक भी तो एक भी कॉमन लीजिए। क्या बचा अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए भी कॉमन आ गया तो क्या बचा ए भी कॉमन आ गया तो क्या बचा इधर पर 3, इधर पर माइनस, इधर माइनस तो माइनस चिन्ह कॉमन आ गया। इधर पर 6 है, इधर पर 18 तो कितना कॉमन आएगा 6 कॉमन आ जाएगा। इधर बचेगा ए भी माइनस का भाग माइनस 200 प्लस 6 3 18, एक सी संख्या आ गई 2 कोष्टकन में, तो ए बी प्लस 3 ए बी माइनस 6, ये आपका क्या है आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपने आज 2h के 30 नंबर तक आपने सवाल लगा लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप 1 नंबर से सवाल दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे सवाल। इस तरीका से लगा, 4√3 का मतलब होता है 4 गुणा √3, और 2√3 का मतलब होता है 2 गुणा √3। अब इन सब का गुणा करने के बाद हमारा आंसर क्या निकलना चाहिए 24। तो देखो 4 का गुणा करेंगे तो मैं 4 दूनी 8, √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। जब भी कोई रूट के अंदर संख्या होती है, जैसे √5 गुणा √5, यदि हम √5 का गुणा करेंगे तो 5 निकलेगी संख्या। कोई सी भी संख्या हो, √12 गुणा √12, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 12। कोई भी संख्या हो, यदि रूट के अंदर लिखी है 2 बार उनका गुणा करना है तो वही संख्या बाहर निकल आती है, बस। ठीक, जो चीज़ याद ही रखना है कि रूट का गुणा कर, रूट के अंदर 5 का गुणा करेंगे तो 5, √12 गुणा करेंगे तो 12, यानी कि रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए। अगर उनका गुणा करेंगे तो वही संख्या निकलती है। क्यों निकलती है, जा चीज़ और देख लो थोड़ा सा। जैसे √12 2 बार लिखे गुणा में, तो हम इसको एक बार में नहीं लिख सकते इस तरीके से, और 2 घाते लगा दो, वर्ग से रूट कट जाता है तो क्या बचा, मतलब क्या बचा अपने 12 आते तो 12 बचे, कितने बचे आपके 12। इस तरीके से होता, तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं याद कि भैया कि √12 का गुणा करेंगे तो 12, √5 गुणा करेंगे तो 5। इसी तरीके से √3 का गुणा करेंगे तो 3 और 2 चौके 8,
8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आ जाएगा आपका 24। भैया 24 आ गया। यानी कि 4√3 और 2√3 का हमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है। और इस 4√3 में से 2√3 घटा दो, इसको क्या बचे आपका 2√3, गुणनखंड हो चुका। अब इसको करो x² प्लस 4√3x में से 2√3x माइनस कर दो, दो दो के का बन गए आपके जोड़े। क्या कॉमन आ रहा है इधर से, इधर x², इधर x, तो x कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर x, 4√3 बचा, x तो क्योंकि कॉमन आ गया। -2 और -24 है तो -2 कॉमन लो इधर पर, तो इधर -2 कॉमन नहीं लेंगे। x इधर बचा तो हमें रूट के अंदर x बचाना है, तो यानी कि 2√3 आएगा कॉमन। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा प्लस। 2√3 में से 2√3 का भाग 24 में दो, ऐसे 24 में यदि हम भाग देंगे कितने 2√3 का, इसको साफ कर देंगे, रफ काम है अपना। तो 24 में हम भाग देंगे 2√3 का, तो 2 से कट गया अपने पास कितने 12 बार, तो यानी कितने होगा 12√3। परमीकरण करेंगे तो √3 और √3, 12√3 हो गए। √3 का √3 करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 4√3 बन गए कि नहीं बन गए। इधर 4√3 से इधर पर भी 4√3। अब थोड़ा सा यदि ये सारा सिस्टम तुम्हें करना नहीं है, थोड़ा शॉर्ट तरीका सब अपना कि भैया जो गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए बस। 24 से कम 24, 24 कैसे गुणनखंड तोड़ोगे, जोड़ घटाना कितने बन जाए आपके पास 2√3, तो 4√3 में से 2√3 घटा दो तो कितने बचेंगे 2√3। x² प्लस 4√3x माइनस के 2√3x माइनस के 24, दो दो के जोड़ा बनाइए तो x² अंदर x, तो x कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस के 4√3। अब जब पहले कोष्टक में x प्लस 4√3 आ गए तो दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 4√3 आना चाहिए। इधर पर x बचा तो इधर पर भी x, इधर पर x कब बचेगा, जो तरीका है सोचो, थोड़ा सा सोचो दिमाग से कि इधर पर x बचा तो इधर पर भी x बचना चाहिए। तो gx कब बचेगा, जब हम इधर पर 2√3 का ले लेंगे कॉमन, तो 2√3 हमने कॉमन ले लिए। इधर पर क्या बचा अपना x, माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस, इधर 4√3 है तो इधर पर भी 4√3 ही आएगा। तो समझ जाओ कि इधर 4√3 अपन लिख दो अपने मन से, बस एक संख्या आ गई। अगर मन से नहीं करना है, जैसे मान लो कि आ रहा है तो फिर थोड़ा सा ऐसा करके देख ले परमीकरण, तो अगर नहीं आ रहा है तो भैया कि ना करने से सही है कि हम थोड़ा सा तुक्काबाजी काम करें, तो उधर पर अपना सही भी निकल आता है सवाल। तो x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 आ गए, तो आप क्या करेंगे एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 4√3, दूसरे कोष्टक में x माइनस के 2√3। ये आपका क्या आ गया आंसर है जी। और ये चीज़ें थोड़े उतार लेना कि भैया कि क्या चीज़ क्या किया हमने। इसको देखो 15 का गुणा करेंगे 8 में, 15 8 120, 15 8 120, 120 आप बताओ कौन से पहाड़ी में आते हैं कि आपका जोड़ घटाना 2 भी बनना चाहिए, तो 12 दशारम 120। अब भैया देखो सबको पता होना चाहिए कि 15 तक 16 तक तो पहाड़े सब लोगों को कॉमन आते ही हैं, नहीं तो आपको 20 तक पहाड़े आना ही चाहिए, तो जिससे कि जब भी जो चीज़ अगर सामने आए हम तुरंत से अपना काम कर लें। तो 15 8 120, तो 12 दशारम भी 120 होते हैं। अब 12 में से यदि हम 10 घटा दें तो कितने बचेंगे 2, हमें 2 ही बचाना है, ये बीच की संख्या, बस हो गया गुणनखंड। मन ही मन में आप कर सकते 8x² प्लस के 12xy माइनस के 10xy और माइनस के 15y², दो दो के आपका बना दीजिए जोड़े। 8x² प्लस 12xy में से क्या कॉमन आएंगे, देखो कैसे करेंगे, इधर 8 है इधर 12, ऐसा पहाड़ा ढूंढा कि उससे 8 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, तो 2 का पहाड़ा है ऐसा और 4 का पहाड़ा, तो हमें बड़ा से बड़ा पहाड़ा ढूंढना है, तो 4 का पहाड़ा। इधर x², इधर भाई 1x, तो 1x कॉमन लीजिए, 4 का भाग देंगे 8 में से 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, x² में से 1x निकल गया तो क्या बचा 1x, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 4 3 12, x कॉमन आ ही गया तो क्या बचेगा आपका y। अब इधर पर माइनस है माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, 10 है इधर 15 है, तो इधर कितना आएगा आपका 5 कॉमन आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, इधर है 22, इधर पर 22 का तो एक 22 कॉमन आ रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार, x इधर बचा y कॉमन आ गया, माइनस का भाग माइनस देंगे तो क्या आएगा प्लस, 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार, y² में से एक y निकल गया तो क्या बचा 1 y। देखो एक संख्या के दोनों कोष्टकन में सवाल सही है, यहीं से पता करना है कि सवाल सही है कि गलत है। तो 2x प्लस 3y एक कोष्टक में
और 4x माइनस के 5y दूसरे कोष्टक में। ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाना है। अब देखो सिंपल जी भी है, 120 से कम 120 के ऐसे गुणनखंड तोड़ें कि आपके कितने बन जाए, 2 बन जाए। तो अब भैया 2 ही बनाना है तो 15 8 120 नहीं 12 10 में 120 जो अपन ने किए थे अभी, अपन को प्लस के चाहिए तो 12 में से 10 घटा दो। कितने घटा देंगे अपन लोग, 10। तो वाई स्क्वायर प्लस 12y में से 10y घटा दो। तो 12 में 10y घटा दो कितने बचेंगे, 2 माइनस के 120। 2 के आप क्या ले लीजिए कॉमन, मैंने जोड़ा बना लीजिए। इधर वाई स्क्वायर इधर वाई, तो एक वाई कॉमन आ रहा है तो क्या बचा y प्लस 12। इधर माइनस इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है, 10 बचे इधर पर, 10 कॉमन ले लिए अपन ने। तो इधर बचे कि y माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस 10 दूनी 10 से काटेंगे तो 12 बार काटेंगे, 0 से 0 और 12 बार एक सी संख्या आगे दोनों कोष्टकों में। सवाल सही है, y प्लस 12 और y माइनस 10, ये आपका आंसर रहेगा। दोस्तों ये तो लास्ट टाइम चल रहा है इस अभ्यास का, मतलब लास्ट सवाल है जी। तो इसके पहले हमने बहुत ही धीमे यानी स्लो में आपको सवाल समझाए और बहुत ही डीपली तरीके से। यदि आपने बहुत सा शुरू की सवाल ना देखे हो, वीडियो ना देखी हो, तो आप वो वीडियो पहले देखिए, फिर आप यहाँ पर अपने आप स्पीड पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। 160 इधर कुछ नहीं है तो आप क्या मानेंगे, 160 ही कम 160 के आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना आपके कितने बन जाए, 36 बन जाए। कितने बन जाए आपके, 36। तो 18 दूनी 36, 160 बनाना है आपको। अब देखो भाई ऐसे तो हम पहाड़ आप देख नहीं पा रहे हैं, तो हम जो ऐसा करेंगे रख का रहे हम इसको साफ किए दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, 108 की गुणनखंड तोड़ना है इस तरीके। देखो जब अपना पहाड़ा काम नहीं करे तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड तोड़ लिए जाते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकदम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 से बना साथ में इसके आ जाएगा आपका। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4। 40 में से 4 घटा देंगे तो कितनी बचेंगे आपके, 36, ठीक है। और 40 का गुणा हम 4 में करेंगे तो आप कितने आएंगे, 160। और 40 में से 4 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 36 आएंगे। देखो जो भी हम 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड होगा, हमें इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटना। पहले हमने ऊपर से बनाने की कोशिश करी थी लेकिन वो ऐसा सिस्टम बन नहीं रहा था, तो हमने नीचे से लिया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो गए और 2 दूनी 4, यानी 40 गुणा 4 करोगे तो 160 आना चाहिए, आ गया। और 40 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 36। ये 36 ही बच रहा है। जो बीच की संख्या 36 जब देखी जाती है तो y स्क्वायर प्लस के 4y माइनस के 40y माइनस की 160। 2 2 के आप क्या बना दीजिए, जोड़ा। y स्क्वायर इधर y, तो एक y कॉमन ले लो तो क्या बचेंगे, y प्लस 4। इधर माइनस के क्या 40 कॉमन ले लो तो क्या बचेंगे, माइनस को भाग माइनस देने से क्या आएगा, प्लस। 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, y प्लस 4। एक संख्या आ गई आपकी, तो y प्लस 4 y माइनस 40, ये आपका क्या आ गया आंसर, y प्लस 4 और y माइनस 40। इस तरीके से आपके अभ्यास ख़त्म हो जाती है 34 नंबर के सवाल पर। दोस्तों एक्सरसाइज 2 कहाँ चली गई जी, 2H। एक्सरसाइज 2H हमने 2-3 पार्ट में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज ना देखी हो तो आप एक्सरसाइज 2H का क्वेश्चन नंबर 1 से ज़रूर देखिए, तब आपको सवाल समझ में आएंगे और आपको वो सिंपल सवाल लगने लगेंगे। क्योंकि आप यदि बीच से देखते हैं तो जो भी कंसेप्ट होता है तो वो क्वेश्चन नंबर पहले पर ही बता दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप उधर से समझिए
फिर आप कोई सा भी सवाल लगा सकते हैं। जो एक्सरसाइज 2H है, अब इसी के जस्ट जो 2I है वो सेम टू सेम इसी आधार पर एक्सरसाइज है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एकेडमी बरगद सागर को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं।